बाबू कुंचित के बाबू कुंचित अप्रमुदित मुदित मन खिले हैं मन मस्त भंवरे मधुर गीत गाए ऋतुराज रंग में बसंत भी सुहाए रहे बागवा बीच कलिया खिली मुस्कुराए क्या छटाए सुहावन मन भावन लगे वन में नाचे मयूर जो याद को दिलाए क्या रे बिरहिन पिया बिल भसे जिया पे व्याकुल पपीहा जब प्यू प्यू की बोली सुनाए। एक लाइन गजल हो मास्टर। वाह अगर तू न रहो क्या रे अगर तू न रहो कि अगर तू न रहोगे तो वफा कौन करेगा से सुंदर बाबू गाना के लाइन हो का क्या रे मिलती है क्या रे मिलती है अरे मिलती है जिंदगी में दौलत कभी कभी तो यार मिलती है जिंदगी में दौलत कभी कभी अरे खिलती है अरे खिलती है अरे खिलती है दीनहीन की किस्मत कभी अरे कभी मिलती है जिंदगी में दौलत कभी कभी खिलती है दीनहीन की किस्मत कभी कभी। क्या बात है बाबू आज हम अगर अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं और गरीब हैं तो अमीर भी हो सकते हैं। समय कब बदल जाए केहू के मालूम ना हो। यहाँ से कहानी के शुरुआत बा कहानी कहाँ कहो कहानी के कर हो सर के लाइन में नगरु जैन नगरु जैन की कथा बड़ी पुरानी है नगरु जैन की कथा बड़ी पुरानी है वही के राजा उदय भान की कहानी इकलौती बेटी चंद्रकला जब जवान हुई इकलौती बेटी चंद्रकला जब जवान हुई करूंगा शादी भूप मन में तब गलान हुई चले पर खोजने राजा ने कर कमान लिया चले पर खोजने राजा ने कर कमान लिया इधर भवन में चंद्रकला परन ठान लिया नगर उज्जैन
का राजा बाबू जेकर नाम उदय भान सिंह बतावल गयल, वाह जकरा एक बिटिया जौने बिटिया का नाम चंद्रकला बा। चंद्रकला 18 साल की उम्र पार कर चुकी है। बाबू सोचे कि बिटिया के शादी कर देवे के चाहिए। जगह जगह जाते थे बर खोजने के लिए, बर मिलता तो घर नहीं, घर मिलता तो बर नहीं। एक दिन बिटिया अपने माई के बोला, कहली कि माई बाबूजी से कह दे कि परेशान ना हो। माई कहली ऊ काहे? कहलन कि हमार एगो शर्त हो। कहलन का शर्त हो? बेटी कहलस टेरी के लाइन में, क्या रे मनाए सुहागरतिया, 3 प्रश्न का कोई भेद बताए यार बताइयो। बिटिया कहली माई से कि जे हमरे 3 प्रश्न का जवाब दे वही के संगे हम शादी करब, सुहाग रात मनाई। ई बात ओकर माई जाके ओकरे बाबूजी के बतौलस। ई बात सुन को ओकर बाबू पूरे शहर पूरे नगर के अंदर ऐलान करवा दिए। ऐलान करौलन, का ऐलान करौलन? क्या रे नगर के अंदर उदय भान जे अरे शादी का कर दिए ये ला, ना जो उत्तर बता सकेगा कैदी होगा जेल दरमियान। नहीं सफल भय कितने ज्ञान, अरे राजा को तब सोच समा, अरे ना हरे यही रे का लड़का चला बहादुर सीना। बाबू राजा पूरे नगर पूरे शहर के अंदर ऐलान करवा दिए कि जो मेरे बेटी के 3 प्रश्नों का जवाब देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा। बड़े से बड़े ज्ञानी आए लेकिन कोई उसका जवाब नहीं बता पाया। ई बतिया के हीरे के लड़का सुनत रहल, जंगल में गाय भैंस चरावत रहल। जब ई बात सुनस कहलस यार कैसन सवाल कैले बा कि कोई ना बता पावत बा। गाय भैंस छोड़ के मुरेठादार पगड़ी बांध के गोजी लेके चल देला उज्जैन के नगरी में। जब उज्जैन के नगरी में गया राजा के यहाँ, राजा जी कहले किस लिए हो? कहलेस कि तोहरे बिटिया से बियाह करे। कहलेस कि और कुछ जानत हुआ कि खाली बियाहे करे आयल हुआ? कहलेस कि हाँ जानत है। लड़का कहलस का? कहलस एक लाइन गीत बा, ए बाबू बदनाम हो का जरावा, गड़िया के टूटल रोवेला गाड़ी वनवा, बसूला के टूटल लोहार। हाय हाय कियारे ढीला भइल जो बना के रोवे का सब नियम, कियारे
जरवा अरे बदनाम हो का जरवा। हीरे के लड़का बोलल का कहलस करे बोलल आ हीरे का लालनावा। हीरे के लड़का कहलस कि सवाल करब। लड़की सवाल कहले बा का कहलस अरे कवन ऐसी नैया पे छगो चढ़वैया नैया भइल उस पार हाय हाय। प्यारे कवन ऐसी नैया पे तीन चढ़वैया प्यारे डूब गइल मझधार ललनवा अरे बोलल आ हीरे का लालनावा। बाबू लड़की पहला सवाल यह कि वह कौन सी नाव थी, उस नाव का क्या नाम था जिस नाव पे 6 लोग सवार थे पार हो गई। दूसरा सवाल यह कि वह कौन सी नाव थी, उस नाव का क्या नाम था जिस नाव पे 3 लोग सवार थे डूब गई। लड़का कहले कि तीसरा सवाल। लड़की तीसरा सवाल कहले का कवन ऐसन दान जो महान बटे जगह में जाहिर बटे वेदव पुराण हाय हाय। प्यारा तीनों का भेदवा बताई दो सुगनवा प्यारा लाई बस सजनवा मान ललनवा बोलल आ हीरे का लालनवा। बाबू तीसरा सवाल यह कि वह कौन सा दान है जो इस वेद पुराण में महान माना गया है, इस धरती पर महान माना गया है, वो भी चारों युग से। कलश की बस 3 प्रश्न। कलन की हाँ 3 प्रश्न। राजा जी से हीरे का लड़का कलश की हमके 1 हफ्ता का मौका चाहिए। राजा जी कहने ठीक है हम आपको 1 हफ्ता का मौका दे रहे हैं। 1 हफ्ता का मौका लेके बाबू लड़का चल दिलस। जब लड़का चल दिलस तो भैल का एक लाइन गीत लगल के बाबू पतरे राम जी के पातरकारी है रामा पातराई राम जी के अब पातरकारी है रामा नान हवा के टूटल नाही नान हवा के टूटल नाही टूटल कारी है लेकिन बाबू लड़का
एक हफ्ता मौका लेकर चल दिलस। गईल कहाँ? ताज के भवनवा धइल, ताज के भवनवा धइल, बनवा के डगरिया ये बाबू। कटरिया ये बाबू ताज के भवनवा धइले, ताज के भवनवा धइले, बनवा के डगरिया ये बाबू। बाबू एक हफ्ता का मौका लेके लड़का घर द्वार छोड़ के वहीं जंगल का रास्ता धर लिया। जंगल का रास्ता धर के गईल कहाँ? कि घुमाता घुमाता चित्रा कूट गईले आई। का लखाई कि अब कुटिया पर रही का पूजा भुसुंडी के चरणवा ये बाबू ताज के भवनवा धइले, ताज के भवनवा धइले, बनवा के डगरिया ये बाबू। बाबू लड़का घूमत घूमत वहीं चित्रकूट के नगरी में गया, जहां उसे भुसुंडी महाराज की कुटिया दिखाई पड़ी। जाकर वहीं लड़का रहने लगा और भुसुंडी महाराज की रात दिन सेवा करने लगा। एक दिन भुसुंडी महाराज मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे थे और उसी फुलवारी के रास्ते में वो लड़का बैठकर रो रहा था। जब लड़के की आंख में आंसू देखे बाबा जी बोले, बेटा किस लिए रो रहे हो? बाबा जी से बतौलस लड़का को उज्जैन के नगरी में राजा उदय भान सिंह का बिटिया 3 ठे सवाल कैले बा कि जे हमरे 3 प्रश्न का जवाब देई उही के संगे हम शादी करब। वादा कह के आई है कि 1 हफ्ता के अंदर हम आपके यहाँ आएंगे और आपका जवाब बताएंगे। वाह भाई वाह। बाबा जी कहले बेटा वो प्रश्न का हो? लड़का बताओ तो पहपड़ के लाइन में। क्या रे बोला लड़का आंसू भरी नया नवा साधु बाबा हो। क्या रे बोलो लड़का आंसू भरी नया नवा साधु बाबा हो। सवाल कैली घरमा पे जाना नवा साधु बाबा हो। कवन सिनैया अब अच्छा को पार उतारिया। क्या रे कवन नाव पे 3 चढ़े हैं अब डूब गयल मझधारी। लड़का बाबा जी से बता, बाबा जी पहला सवाल यह है कुछ नाव का क्या नाम है? वो कौन सी नाव थी जिस नाव पे 6 लोग सवार थे पार हो गई? दूसरा सवाल यह बताया कि वह कौन सी नाव थी, उस नाव का क्या नाम था जिस नाव पे 3 लोग सवार थे डूब गई? बाबा जी कहने बेटा तीसरा प्रश्न लड़कियां बताओ तो का? क्या रे कवन दान बाजा हिर वेद पुराना साधु बाबा हो। सवाल कैली खरम
पे जननवा साधु बाबा। बाबा जी से तीसरा प्रश्न यह बताया लड़का कि वह कौन सा दान है जो इस वेद पुराण में महान माना गया है, इस धरती पर महान माना गया है, वो भी चारों युग से। बाबा जी कहले कि बस बेटा तीने प्रश्न। लड़का हाथ जोड़ के कहले कि हाँ बाबा जी तीने प्रश्न। बाबा जी सवाल का उत्तर बताओ तो लड़का क्या ला के लाइन में बा। बोले हैं भुसुंडी बेटा हाँ, कि बोले हैं भुसुंडी बेटा मान मोरी बतिया बाबू। पहली सवाल के जवाब लबीचा के वैया बनवारी पंचो। पांचों पंडरातिया पर है या सहवा। पापा का नाव जो चा ललबा धरवई में बेटा। कुरपति रहला या सहवा। बाबा जी बताए बेटा पहला सवाल का उत्तर यह बताए कि वह धर्म रूपी नाव थी जिसके खेवैया मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण थे, जिसपे पांचों पांडव सवार थे, पार हो गई। दूसरा जवाब यह बताए कि वह पाप रूपी नाव थी जिस नाव पे शकुनी धृतराज कुरपत सवार तो डूब गई। लड़का कहलस कि बाबा जी कैसे हम समझली ना। बाबा जी बताओ तो उनका कि 18 दिन चलल महा अरे भारत के लड़ैया बाबू। मारी गई कौरव का पूरा परिवार। बाबा जी बताए बेटा 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली जिसमें कौरव दल के सेना लोग मारे गए और पांडवों की विजय हुई। लड़का कहले कि बाबा जी अच्छा तीसरा प्रश्न का जवाब। आखिरी लाइन में बाबा जी तीसरा प्रश्न का जवाब देते उनका क्या रे अब दानों में दान अरे कन्यादान बचावा। क्या रे यही दुनिया में सबसे महान बचा। बाबा जी बताए बेटा दानों में दान सबसे महान कन्यादान माना गया है इस वेद पुराण में, इस धरती पर चारों युग से। तब लड़का कैलाश का करे पाई के जवाब चूमे साधु के चरण मान। करे चला है उज्जैन वही राजा के भवन। भेद को बताया दान बचावा। करे यही दुनिया में सबसे महान बचा।
तीनों प्रश्न का जवाब पाए के बाबा जी के पैर पकड़लस और पुनः फिर जाकर वहीं उज्जैन नगरी में तीनों प्रश्न का जवाब बताया राजा उदय भान सिंह को। तब भैल का क्या रे खुश हो के राजा भानु कैले कन्या दनवा क्या रे दुल्हन लिया के चला अपने भवनवा। तीनों प्रश्न का जवाब बताया राजा उदय भान सिंह को। राजा भानु तीनों प्रश्न का जवाब पाके खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उस यादव के लड़के से किए। जाते हुए लड़का कहलस कि दहेज में कुछ देला ना तो एक काम करम। कहलन का कहने की जितना कैदी बना के रखले हुआ लोगन के सबके रिहा कराए दम। राजा जी सबको छुड़वा दिए। तब करे लिखा श्याम धर पद छान बचवा करे यही दुनिया में सबसे महान बचा। दुल्हन लिया के यादव का लड़का अपने घर गया। तब आखिरी लाइन में कहना हुआ तो जय जखार गुरजदू लौटन की लहरे फुलवारी करे श्री नारायण शिष्य नहीं संगमितवा अवध बिहारी हो। करे मनायऊ सुहागरतिया श्याम धर राजेंद्र सतगुरु से नेह लगाए मनायऊ